Hello, my dear students. Today we will learn about our environment and to protect our environment there are 3 R's of environment, right? 3 R's means recycle, reduce and reuse. Recycle means दोबारा यूज करना, reduce means कम करना, वेस्टेज को कम करना and reuse means चीजों को दोबारा से यूज करना, राइट। इफ यू वांट टू लिव इन अ क्लीन एनवायरनमेंट, अगर आप बहुत क्लीन एनवायरनमेंट में रहना चाहते हो तो आप लोगों को ही इसके लिए स्टेप जो है वो उठाने होंगे, राइट। एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं एंड वी शुड लर्न द 3 R's ऑफ द एनवायरनमेंट। रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस। हमें क्या करना चाहिए? चीजों को रिसाइकल करना चाहिए, जो चीजें रीयूज हो सकती है उन्हें रीयूज करना चाहिए और वेस्टेज को रिड्यूस यानी कम करना चाहिए। तो फर्स्ट हम करते हैं रिसाइकल। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रिसाइकल हो सकती है? दैट इज द पेपर बैग्स, कैन, मिल्क कार्टून एंड आर मेड आउट ऑफ मटेरियल्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड, राइट। ये सब चीजें जो हैं उन्हें रिसाइकल कर सकते हैं। लाइक पेपर बैग को हम रिसाइकल कर सकते हैं, केन्स होते हैं उसे भी दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं क्योंकि इसे मेल्ट कर सकते हैं, फिर उसे दोबारा बना सकते हैं। और जो मिल्क कार्टून्स होते हैं, राइट। मैनी सिटीज एंड टाउन्स हैव रिसाइकलिंग सेंटर्स। कई सिटीज में क्या है? रिसाइकलिंग सेंटर्स हैं जहां पर क्या किया जाता है कि इन चीजों को, इन मटेरियल्स को कलेक्ट कर कर ले जाया जाता है और उन्हें दोबारा रिसाइकलिंग के लिए तैयार किया जाता है। एंड ट्राई टू मेक वन इन योर नेबरहुड और इन योर स्कूल। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसी चीजें कलेक्ट करनी है जिसे हम रिसाइकल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई ऐसी चीज लाइक अ कैन आप यूज कर सकते हो एज ए पेन स्टैंड एंड मिल्क कार्टून भी आप यूज कर सकते हो। तो कई चीज हम एज ए बॉक्स जो है उसे मेंटेन, कोई चीजें मेंटेन करने के लिए अपने ड्रॉर्स में लगा लेते हैं, उसमें हम जो है वो कई चीजें उसमें रख सकते हैं। तो रीयूज क्या चीज है? नेक्स्ट इज रीयूज। रीयूज मतलब चीजों को दोबारा से यूज करना। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दी थिंग्स अवे, इन चीजों को फेंकने की जगह इन चीजों को दोबारा से यूज कर देना। फॉर एग्जाम्पल, कई चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि रीयूजेबल मग होते हैं, आप कई चीज ऐसी होती हैं जिन्हें हमें नहीं थ्रो करना चाहिए। डिस्पोजल जो चीजें हम यूज करते हैं कि वाटर के लिए या जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें हम जो डिस्पोजल यूज करते हैं उसे यूज करने के बाद थ्रो कर देते हैं। बट इधर क्या है कि आपको ऐसी चीजें, ऐसे यूटेंसिल्स, ऐसे बर्तन यूज करने चाहिए जिसे हम दोबारा से धोकर यूज कर सकते हैं। तो रीयूज मग्स हैं या जो कोई भी प्लेट्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, हमें उन्हें यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ द डिस्पोजल। एंड द क्लॉथ शॉपिंग बैग्स विद यू, और वो शॉपिंग बैग यूज करो जो वॉशेबल होते हैं, राइट। जो क्लॉथ्स के बने होते हैं उन्हें हम वॉश करके दोबारा से यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ द पॉली बैग्स। पॉली बैग्स यूज नहीं करने चाहिए, इससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। डोनेट योर ओल्ड क्लॉथ, साथ साथ अपनी क्या चीजें डोनेट कर दो ताकि उन लोगों के लिए भी वो चीज काम आ सके जिनके पास ये नहीं है, चाहे क्लोथ्स हैं, चाहे टॉयज हैं, चाहे फर्नीचर है, राइट। थर्ड वन इज द यूज बोथ साइड्स ऑफ राइटिंग पेपर। पेपर के दोनों साइड ही राइट करें एंड ऑल्सो यूज पेपर ग्रोसरी बैग्स टू मेक बुक कवर्स। और जो ग्रोसरी बैग्स होते हैं ना, जिसमें बहुत सारा सामान हम मार्केट से परचेज करके लाते हैं, उसे हम एज ए यूज कर सकते हैं बुक्स पर कवर चढ़ाने के लिए। मैनी ट्रीज विल बी सेव्ड बाय द डूइंग दिस। इससे क्या होगा कि और पेपर्स बनाने के लिए ट्रीज को जो है वो कट डाउन नहीं किया जाएगा, इससे कई ट्रीज जो है वो बच जाएंगे, इससे हमारे एनवायरनमेंट को क्या होगा? सपोर्ट मिलेगी, राइट। तो हमें चीजों को रीयूज भी करना चाहिए, रिसाइकल के साथ साथ रीयूज भी करना चाहिए। रीयूज में और क्या है? मेक फन आर्ट्स क्राफ्ट्स प्रोजेक्ट्स। जैसे कई चीजें जो हम थ्रो कर देते हैं, कोई कोई कार्डबोर्ड बॉक्स होता है या फिर कोई बोटल्स होती है जिसे हम एज ए पोट घर की डेकोरेशन में भी यूज कर सकते हैं। और जो बॉक्स होते हैं उन्हें हम कुछ भी बना सकते हैं, लाइक बर्ड हाउस भी बना सकते हैं। उस बोर्ड से हम कोई अपनी फोटो फ्रेम भी बना सकते हैं। कार्डबोर्ड का जो बॉक्स होता है, ठीक है, तो बॉक्स से हम पेन स्टैंड भी बना सकते हैं। तो ऐसी चीजों को रीयूज करना चाहिए अपने पर्पज के लिए। एंड स्टैंड्स फॉर द कैंस। कैंस को भी
एज ए स्टैंड जो है पेन स्टैंड भी यूज कर सकते हैं। यूज योर इमेजिनेशन, इनमें क्या चीज होती है, हम अपनी सोच, अपनी इमेजिनेशन को हेल्प से जो इन चीजों को दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या जरूरत होती है, आर्ट करने की, राइट। जिससे उसका बिल्कुल ही उसका क्या लुक ही चेंज हो जाता है, राइट। यूज रिचार्जेबल बैटरीज, तो रिचार्जेबल बैटरीज यूज करो जो इलेक्ट्रिसिटी से रिचार्ज हो जाती है, इंस्टेड ऑफ द डिस्पोजल बैटरी। डिस्पोजल बैटरी मीन्स जिसे हम यूज करें और थ्रो कर दें, दैट इज द डिस्पोजल बैटरी, जो चार्ज नहीं होती हैं। इससे क्या होगा, डिस्पोजल बैटरीज अगर हम यूज करते हैं तो ये बैटरीज जो है वो लैंडफिल में स्पेस भी लेती है और साथ साथ अपने एसिड को भी लीक कर देती है, जिससे सोइल जो है वो पोल्यूटेड हो जाती है और एनवायरनमेंट में एसिड आ जाता है। एसिड आने से वो पोल्यूटेड हो जाता है, राइट। द थर्ड वन इज द रिड्यूस, मीन्स चीज़ों को वेस्टेज मत करें, चीज़ों को प्रॉपर यूज करें, राइट। तो रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट इज द बेस्ट वे टू हेल्प द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट की जो है उसे मेंटेन रखने के लिए, उसको नुकसान ना पहुंचाने के लिए हम रिड्यूसिंग भी करते हैं। लाइक देयर आर several ways. First is the vehicles. We are using many type of vehicles like car, right? Sometimes only one person is there in the car. तो हमें क्या करना चाहिए कि यूज करना चाहिए कार पुलिंग का, मीन्स हम शेयरिंग कर सकते हैं। अगर हमें एक ही डायरेक्शन में जाना है तो हम कार शेयरिंग कर सकते हैं विद अवर फ्रेंड, वॉकिंग और टेकिंग द बस, या फिर हम ऐसी बसेस ले सकते हैं जिसमें बहुत सारे लोग ट्रेवल करते हैं। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमें जो है ज़्यादा जो पोल्यूशन वाली चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे व्हीकल्स जाएंगे तो उतना ही पोल्यूशन एनवायरनमेंट में होगा। गेट इन टू द हैबिट ऑफ राइडिंग योर बाइसिकल, राइट। तो बाइसिकल पे जाना चाहिए, साइकिल में जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग, यानी कार्स वगैरह जो पोल्यूशन करती हैं या फिर जिनमें पेट्रोल या डीजल यूज होता है जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होता है, उसकी जगह हमें जो छोटी डिस्टेंसेस है उससे थ्रू है बाइसिकल ही कवर कर लेना चाहिए। द नेक्स्ट इज सेव एनर्जी बाय टर्निंग लाइट्स। अगर आपको नीड नहीं है, व्हेन नॉट नीडेड, देन यू कैन टर्निंग लाइट्स ऑफ, लाइट को ऑफ कर सकते हो जिससे एनर्जी भी सेव होगी, ठीक है। टर्न ऑफ द टैप्स, टूटी जो होती है टैप्स, तो वो भी आप ऑफ कर सकते हो जब आप वाटर को यूज नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग द वाटर। बाय प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट हैव लॉट ऑफ पैकिंग, तो ऐसे कोई प्रोडक्ट ना परचेज करो कि जिसमें बहुत सारी पैकिंग होती है। एक पैकिंग के ऊपर फिर एक्स्ट्रा और पैकिंग होती है, और वन जो पैकिंग होती है अंदर वो सेपरेट होती है। मोर देन 30% ऑफ आवर वेस्ट जो है वो इन्हीं पैकेजिंग की वजह से होता है जो हम थ्रो कर देते हैं। अगर हम बिस्किट्स लाते हैं या फिर हम जो है वो स्पाइसी कोई चीज़ लाते हैं, नमकीन लाते हैं, तो क्या होता है बिस्किट्स में समटाइम्स एक रैपर होता है और अंदर 2 या 3 बिस्किट्स के अलग अलग रैपर्स होते हैं। दैट मीन्स ये पैकेजिंग तो हम थ्रो कर देंगे, हमारे कोई काम की नहीं है। इससे क्या होता है, वेस्ट जो है वो 30% वेस्ट जो है वो इन्हीं पैकिंग की वजह से ही होता है जिसे हम थ्रो कर देते हैं। और ये जो है ये जो जिससे बनता है, ठीक है, तो ये जो वेस्ट है ये खत्म भी नहीं होता, इसे चाहे बर्न कर लो तो भी, क्योंकि प्लास्टिक से मिक्स होता है। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू प्रिवेंट एनवायरमेंट पॉल्यूशन। तो ऐसा नहीं है कि हम एनवायरमेंट पॉल्यूशन को रोक नहीं सकते। इट इज इजी इफ ऑल आर स्पॉट इट, ठीक है। अगर सभी इसमें सहयोग देंगे, सभी इसको स्पॉट करेंगे, तो हम जो है एनवायरमेंट पोल्यूशन को रोक सकते हैं। तो वी एवरी वन एंड रियलाइज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज होनी चाहिए कि उन्हें क्या चीज़ यूज़ करनी है और क्या नहीं, राइट। तो ये आपका था रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज। Thank you, students. Have a nice day and take care.